दोस्तों, अगर 2026 में मार्केट में कोई क्रैश या करेक्शन आए, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहोगे या सिल्वर में? और अगर इकोनॉमी तेजी से ग्रो करे, तो कौन सा मेटल आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा आगे ले जाएगा? यही सवाल 2026 का गेम चेंजर होगा। क्योंकि आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन असली डिसीजन प्राइस देखकर नहीं, सिचुएशन समझ कर लिया जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2026 के अलग-अलग सिनेरियो में गोल्ड और सिल्वर के बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है, कौन सा मेटल किस फेज में ज्यादा पावरफुल होता है, और एक इन्वेस्टर को इमोशनल चॉइसेस से बचकर कैसे क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप भी 2026 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी हाइप या हेडलाइन पर नहीं, बल्कि प्योर लॉजिक और सेंसिबल डिसीजन पर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज की रियलिटी देखें तो इंडिया में गोल्ड 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सिर्फ ज्वेलरी डिमांड या सीजनल बाइंग का रिजल्ट नहीं है। ये प्राइस बताता है कि ग्लोबली डेट लेवल अनकंफर्टेबल हो चुके हैं, करेंसीज पर ट्रस्ट कम हो रहा है और इंस्टीट्यूशन सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ एक नेचुरल सवाल उठता है, अगर गोल्ड इतना महंगा हो गया है तो फिर खरीद कौन रहा है? जवाब सिंपल है, सेंट्रल बैंक्स, सॉवरेन फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो गोल्ड को शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम लेवल इंश्योरेंस के लिए रखते हैं। यहीं से सिल्वर का नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इंडिया में सिल्वर ऑलरेडी 2,25,000 से 2,30,000 पर केजी के ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है, लेकिन फिर भी काफी लोग इसे गोल्ड की शैडो रैली समझ लेते हैं। लेकिन डेटा और ग्राउंड रियलिटी ये दिखाती है कि सिल्वर की डिमांड काफी हद तक इंडस्ट्रियल यूसेज से आ रही है, जैसे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सिल्वर का फ्यूचर सिर्फ इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। अब 2026 को सिचुएशन वाइज समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं करता है। अगर 2026 में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फिस्कल प्रेशर, करेंसी वॉलेटिलिटी, तो गोल्ड का केस नेचुरली स्ट्रांग होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में गोल्ड कैपिटल प्रोटेक्ट करता है। इसी लॉजिक के बेसिस पर यह एक्सपेक्टेशन बनती है कि गोल्ड 1,50,000 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर सकता है। रिटर्न शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब दूसरा सिनेरियो सोचिए, अगर 2026 में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और ग्रीन एनर्जी पुश कंटिन्यू रहते हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में सिल्वर का केस गोल्ड से ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि सिल्वर इकोनॉमिक ग्रोथ फेज में गोल्ड से ज्यादा मूव करता है। इसी वजह से कई मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे सेटअप में सिल्वर 2,75,000 से 3,00,000 केजी के जोन को टेस्ट कर सकता है। लेकिन यहीं पर एक बात क्लियर होनी चाहिए, सिल्वर का अपसाइड जितना फास्ट होता है, प्राइस करेक्शन और क्रैश उतना ही तेज होता है। अब बात आती है तीसरे फेज की, स्लो डाउन या रिसेशन जैसी सिचुएशन। यहाँ एक कॉमन बिलीफ होता है कि सिल्वर में बड़ी गिरावट आती है, लेकिन एक्चुअल पिक्चर इतनी वन डायमेंशनल नहीं होती। सिल्वर का रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। शॉर्ट टर्म में सिल्वर प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो होती है, लेकिन जैसे ही मॉनेटरी ईजिंग, स्टिमुलस और लिक्विडिटी सिस्टम में आती है, सिल्वर हिस्टोरिकली गोल्ड से ज्यादा एग्रेसिवली रिकवर करता है। गोल्ड इस फेज में पहले से ही स्ट्रांग होता है, इसलिए दोनों मेटल्स अलग अलग फेज में अपना रोल चेंज करते रहते हैं। यहीं पर इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन की। गोल्ड और सिल्वर आपस में कॉम्पिटिटर नहीं है। गोल्ड पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करता है, डाउन साइड को कंट्रोल करता है और मेंटल पीस देता है। सिल्वर पोर्टफोलियो को एक्सेलरेशन देता है, रिटर्न्स को बूस्ट करता है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन का टेस्ट भी लेता है। गोल्ड स्लो और प्रेडिक्टेबल होता है, वहीं दूसरी तरफ सिल्वर फास्ट है, लेकिन इमोशनली हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2026 में स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होगा कि गोल्ड या सिल्वर में से कौन ज्यादा रिटर्न देगा, बल्कि ये होगा कि पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन कितना होना चाहिए। इसलिए 2026 में गोल्ड या सिल्वर किसी भी मेटल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गोल्ड और सिल्वर का काम एक जैसा नहीं होता। गोल्ड पोर्टफोलियो को अनसर्टेन टाइम पर स्टेबिलिटी देता है, जबकि सिल्वर ग्रोथ और मोमेंटम का रोल प्ले करता है। जो इन्वेस्टर इस डिफरेंस को समझकर एलोकेशन करता है, वो मार्केट के नॉइज से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेता है। और इसी लॉजिक की वजह से 2026 में पैसा हेडलाइन फॉलो करके नहीं बनेगा। पैसा बनेगा उस मेटल में जिसका रोल आप अपने पोर्टफोलियो में पहले से ही क्लियरली डिफाइन कर चुके होंगे। क्योंकि हाइप टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ ही आप ट्रू सेंस में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।